रूस यूक्रेन संकट के बीच सबसे बड़ी खबर एक और आ रही है। पुतिन का पूरा युद्ध प्लान टीवी9 भारतवर्ष के पास। वॉर प्लान बनाते समय पुतिन का हाई लेवल मीटिंग में बयान, अगर युद्ध 10 दिन तक चला तो जो सोचा उसका उल्टा होगा। यह बहुत बड़ी खबर है। युद्ध 10 दिन तक चला तो रूस बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी रशिया के ऊपर तमाम सैंक्शंस हैं। यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग लेवल पर उनको घेरना शुरू कर चुकी हैं। वहां पर जो एयरक्राफ्ट लाइसेंसेस हैं वो कैंसिल है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। यह बहुत बड़ी खबर है। ये अब आपको बताते हैं ऐसा क्यों कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि 10 दिन तक, प्ले ऑन करें इसको, 10 दिन का युद्ध पुतिन को घुटनों पर ला सकता है। टीवी9 भारतवर्ष के पास सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है। टीवी9 भारतवर्ष के पास यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कॉपी है जिसमें पुतिन का पूरा प्लान एक्सपोज हो गया है। यह बहुत ही गंभीर दस्तावेज है और बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है जिसे यूक्रेन और यूएई की इंटेलिजेंस यूनिट ने ढूंढ निकाला है। ध्यान से देखें। पॉइंट नंबर 1, रिपोर्ट में कहा गया है कि यूक्रेन में चल रहे घमासान ने पुतिन की बेचैनी बढ़ा दी है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि यह युद्ध 1 से 4 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ऐसा होता नहीं दिख रहा है, जो कि खुद एक्स केजीबी है। पॉइंट नंबर 2, रूस के पास युद्ध का लंबा खींचने का कोई टेक्निकल प्लान नहीं है। युद्ध में रूस को रोज $20 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं, जो खर्चा उठाना रूस के लिए बहुत महंगा साबित होगा क्योंकि अब युद्ध के बाद भी उनके पास पैसे की बहुत कमी होने वाली है। पॉइंट नंबर 3, रूस की सेना सिर्फ 3-4 दिन के रॉकेट भंडार के साथ युद्ध के मैदान में उतरी है और अगर इसके बाद युद्ध लंबा खिंचा तो रूस की सेना को सिर्फ राइफल, गोला बारूद से काम चलाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर 3-4 दिन से ज्यादा लड़ाई चली तो रूस को 3-4 महीने तक हथियार नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अगर अभी भी रूस ने वेपन्स का प्रोडक्शन शुरू किया तो उसे इतना वक्त लग जाएगा। इससे भी खास बात यह है कि रूस के पास रॉ मटेरियल नहीं है और रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले देश स्लोवेनिया, फिनलैंड और जर्मनी अब रूस से कट चुके हैं। पॉइंट नंबर 5, सबसे खुफिया जानकारी यह है कि अगर यूक्रेन ने युद्ध को 10 दिन तक खींच लिया तो रूस के लिए युद्ध को जीतना असंभव है। पुतिन को ज़ेलेंस्की से समझौता करना पड़ेगा क्योंकि तब तक रूस के पास ना तो पैसे बचेंगे ना हथियार। पॉइंट नंबर 6, पुतिन ने 18 फरवरी को ही यूक्रेन को अपना सीक्रेट मिशन अल्फा स्पेशल ऑपरेशन शुरू कर दिया था। कोशिश यह थी कि कीव पर तत्काल कब्जा करने के लिए पपेट रिजीम कायम करना, यानी कठपुतली सरकार बनाना। यह टीम पहले ही सिविलियंस को उकसा रही है, उन्हें डरा रही है, पैनिक का माहौल बना रही है, लेकिन पुतिन का यह ट्रम्प कार्ड भी काम करता नहीं दिख रहा है। पॉइंट नंबर 7, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन का पूरा गेम पैनिक पर टिका था। उन्होंने ऐसा प्लानिंग कर रखी थी कि लोग दहशत में आ जाएंगे, यूक्रेन की सेना सरेंडर कर देगी और फिर ज़ेलेंस्की फरार हो जाएंगे, दे विल केव इन। बट ऐसा नहीं हुआ। इसके लिए पहले खार्किव को सरेंडर करने का प्लान था ताकि बाकी शहरों में यूक्रेन की सेना बिना खून खराबे के सरेंडर कर दे। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर था, लेकिन ऐसा लगता है कि पुतिन पर उनका गेम भारी पड़ गया है। वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़कर बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और ऐसा हम नहीं बल्कि रूस की वो रिपोर्ट कहती है जो यूक्रेन की इंटेलिजेंस टीम ने निकाली है। ये बड़ी खबर है। अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ है। अभिषेक, कल तक तस्वीर अलग थी, लेकिन जैसे जैसे बूट्स ऑन द ग्राउंड रशिया के टिक नहीं पा रहे हैं, कीव जैसे जैसे फॉल नहीं कर रहा है, क्या आपको भी ग्राउंड पर ऐसा लग रहा है कि बहुत हिडन प्लान्स हैं, बहुत चक्रव्यूह है जो रशियन फोर्सेस को घेर रहा है? बख्शी सर, मैं आ रहा हूं आपके पास। निशांत, एक बात तो एकदम क्लियर है कि इस शहर के अंदर जहां पर मैं हूं अभी और पीछे आपको कीव दिखाई पड़ रहा है, कुछ गाड़ियां अभी भी चलती हुई दिख रही हैं। इस शहर के अंदर जो इसका हार्ट ऑफ द सिटी, वहां पर अभी तक रूस की फौज नहीं आ पाई है। वो 18 मील दूर पर टिके हुए हैं। आज मैं काफ़ी अंदर तक गया और चूंकि टैक्सी बंद है तो हम पैदल ही यहाँ पर चलते रहे। भारतीय विद्यार्थियों से मिलने के लिए गया था मैं, 3 किलोमीटर करीब उनके पास गया था। रास्ते भर में हमने देखा कि जो यूक्रेन की फोर्स है वो हथियारों के साथ में तैनात है और सबसे बड़ी बात है सिविलियन तैनात है। निशांत, 18,000 यहाँ के सिविलियंस को गन एम्यूनिशंस दिए गए हैं, 18,000, और वो जगह जगह तैनात हैं। वो तैनात होकर के पूरी तरह से इसकी रखवाली करने में लगे हुए हैं, तो वो एज नहीं मिल पाया। और एक बात और है, जो एयर स्पेस की डोमिनेंस है, अभिषेक, आप खुद वहां पर सड़कों पर जा रहे हैं और जो मैं बख्शी सर, आई एम जस्ट कमिंग टू यू सर, लेकिन मैं जो आपकी रिपोर्टिंग से एक चीज देख रहा हूं वो ये है कि बहुत सारी चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं।
जो उनकी सिविल डिफेंस टीम है, जो उनकी रिजर्व फोर्स है, वो सामने आके बता नहीं रहे, लेकिन उनके ट्रैप्स बड़े खतरनाक हैं। बिल्कुल, देखिए जो रिजर्विस्ट यहाँ पर हैं इनके वो उस तरह से सामने नहीं आ रहे हैं। आप जब जाइए तो आपको पता चलता है आर्मी के साथ ही बैठे हुए हैं, लेकिन अलग लोकेशन पर बैठे हुए हैं। अब वो पता यूँ चलता है कि कोई अजनबी देखते हैं सामने आते हैं। आज मुझे ही जैसे कि देखा तो 3 गन लेकर के आए और तुरंत उन्होंने पूछताछ शुरू की। खैर पहला शब्द इंडिया सुनते ही ये इंडिया की गुडविल है और उसको भी सैल्यूट करना पड़ेगा। जैसी चूंकि भाषा नहीं समझते हैं वो, मेरी ना मैं उनकी, यूक्रेन बोलते हैं। 3 बार मैंने इंडिया इंडिया बोला और उनके एकदम तेवर बदल गए, हाथ हिलाया और मुझे आगे जाने दिया। तो ये एक फैक्ट है कि वो जगह जगह पर रेजिस्ट कर रहे हैं और 18,000 हथियार और एमुनिशन उनको दिए गए हैं। अब बड़ी बात यही देखने की कि ये जो कि रशियन फोर्सेस की कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। हो सकता है वो स्ट्रेटजी के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हों। ठीक है, वो अब ये चीज मैं बख्शी सर से जानूंगा, लेकिन अभिषेक आपने एक गलत बात बोली ऑन रिकॉर्ड आज कि आपको जानते नहीं है। आपको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। व्हाट यू आर डूइंग इज एक्सेप्शनल। बख्शी सर, योर टेक सर। देखिए, थोड़ा मुझे आपको वक्त देना पड़ेगा। Please go ahead, sir. कॉम्प्लेक्स मामला है, Sure. समझाना पड़ेगा। देखिए साहब, बात ऐसा है कि जब 1.5 लाख 2 लाख की फौज 7-8 बड़े शहरों को पकड़ने के लिए काफी नहीं है। ठीक है साहब, ये स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, सब ने ये नाम सुना हुआ है, जहां 6-6 लाख 8-8 लाख की फौज एक एक शहर में लग गई थी। ठीक है साहब, उसका जो रैशनल था वो ये था कि जो हमने तरतीब देखी रूसी फौज की चेचेनिया में शहरों पर हमला करने की, वो ये था शहर को घेर कर भारी फायर असॉल्ट होता था। और ये फायर असॉल्ट आप जो बात कर रहे हैं वो टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स की हैं, वो रूस के पास कम है। रूस के पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, ग्राड, और इनके पास जो है टॉर और ये सब जो फायर असॉल्ट मिसाइल है जो उसने सीरिया में खुल के लगाए हैं। यहाँ वो थोड़ा सा मीडिया की मार में आ गया क्योंकि वो नहीं दिखाना चाहता था कि हम जो है रिहायशी इलाकों पे हमला कर रहे हैं। लेकिन अब जब लड़ाई रिहायशी इलाकों में हो रही है तो या तो उनको भारी फायर असॉल्ट करना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिल सकता है कम नंबर से। अगर वो भारी फायर असॉल्ट्स नहीं करते हैं तो वो सप्रेस नहीं कर सकते। बख्शी सर, मुझे एक चीज और वो भारी फायर असॉल्ट मुझे लगता है आज की रात करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।